हाल? मस्त एकदम। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्वेश्चंस करवाऊंगा। वो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। इससे जो पहले जस्ट क्वेश्चन कराएंगे उससे कुछ मिलता ही जुलता क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ कुछ नया सीखेंगे। क्या है क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन का सोर्स बता दूं। क्वेश्चन का सोर्स है गुप्ता कपूर की किताब है, जो कि आप लोग बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते हो। मतलब करते तो हो, क्वेश्चन नहीं लगाते हो बैक वाले। जो एक्सरसाइज के पीछे, मतलब चैप्टर के बाद जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो क्वेश्चंस नहीं छूते हो। उसी में का एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर में पूछा भी गया, आया भी है ऐसे सवाल। तो वही क्वेश्चंस क्या करूंगा, करवा रहा हूं। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन का सोर्स बता दूं, 5.31 है क्वेश्चन। ठीक है। सपोज दैट द टाइम इन minutes that a person has to wait a certain station for train is to be a random phenomena। कह रहा है एक पर्सन है, वो क्या गया है, स्टेशन गया है और ट्रेन का क्या कर रहा है, इंतजार कर रहा है, जो कि रैंडम फिनोमिना है। आपको सीडीएफ दे रखा है, यानी कि सीडीएफ बोले तो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यानी सीडीएफ दे रखा है आपको, यानी कैपिटल एफएक्स दे रखा है। क्या दे रखा है? 0, x/2, 1/2, x/4 और 1। ठीक है, ये आपको क्या दे रखा है? सीडीएफ दे रखे हैं। x <= 0, 0, x1, 1, x2, 2, x4 और x की वैल्यू 4। ठीक है। कह रहा है वो ट्रेन का इंतजार कर रहा था, कहीं घूमने जा रहा है, वो ट्रेन का इंतजार कर रहा है किसी भी स्टेशन पे, वो रैंडम फिनोमेना उसका सीडीएफ दे रखा है, यानी कैपिटल एफ दे रखा है। फाइंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, फाइंड पीडीएफ यानी एफएक्स फाइंड करके दिखाइए। ठीक है। What is the probability that a person will wait? अब आपको यहां क्या करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पर्सन वेट कर रहा है मोर देन 3 मिनट्स। पहला पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एक्स मोर देन 3 मिनट्स की। ठीक है भाई। नेक्स्ट लेस देन 3 मिनट्स की फाइंड करनी है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। नेक्स्ट बिटवीन 1 and 3 मिनट्स, इनकी क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन का पार्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। ठीक है। ये पार्ट 1 है इस क्वेश्चन का, इसको मैं ए से दे देता हूं, ये ए पार्ट करा रहा हूं। ठीक है। ए पार्ट में ये सॉल्व करूंगा। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सीडीएफ गिवन है तो आप पीडीएफ निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? जैसे बताया था मास्टर। ये कौन सी बात है मास्टर, करके दिखाइए। कर दिया। कैसे? जो इंटरवल गिवन है इंटरवल लिख लो। क्या है? x 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और लास्ट 5। ठीक है। क्या बताया था, अगर आपको पीडीएफ निकालना है, फाइंड करना है, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए किसको, सीडीएफ को विद रिस्पेक्ट टू एक्स। वही करेंगे। ये जो सीडीएफ दे रखे हैं हर एक इंटरवल के, इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंटरवल में आपको कैपिटल एफ एक्स 0, 0 का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 0, खत्म गेम। नेक्स्ट आइए, x/2 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/2, 1/2 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0, x/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/4। ठीक है। 1 का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 0। क्यों भाई, समझ में आ गया? मास्टर को समझाया नहीं, लिख डाला। देखो ऐसे होगा, अगर x/2 को डिफरेंशिएट कर दो d/dx, तो 1/2 कांस्टेंट बाहर, dx/dx क्या हो गया बेटा, 1 हो गया पूरा। ये पूरा क्या हो गया, 1। तो 1/2 लिख दिया। ऐसे ही क्या करना है, x/4। अब यहाँ पे 4 कर दो, यहाँ 4 हो जाएगा, तो 1/4 बाहर हो जाएगा और dx/dx क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1/4 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? चलो पीडीएफ तो निकाल दिया, ये वाला सीन तो निपटा दिया। अब गेम आता है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने का। वो कैसे होगा, देखो कैसे होगा।
प्रोबेबिलिटी तो मेन है फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ CDF। चलिए फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। पहला देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3 फाइंड करनी है। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3? बोल भाई कोई दिक्कत? और प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन इक्वल टू 3 में जो पता है ये f ऑफ 3 के बराबर होगी। ये कैसे हो गया? कुछ भी चल रहा है, मजाक चल रहा है? मजाक नहीं बेटा, ऐसे ही था। मैंने आपको बताया था जनरल टर्म इसको लिखने का, f ऑफ x जो है वो p ऑफ x लेस देन इक्वल टू x, यानी यहां x की वैल्यू x स्मॉल x की वैल्यू 3 है, यानी यहां पे जब आप 3 पुट करोगे तो लेस देन 3 आ जाएगा। ठीक है, जब स्मॉल x 3 यहां पे पुट किया तो यहां पे भी तो पुट करेंगे, तो ये f ऑफ 3 के बराबर आ जाएगा। क्लियर? अब ये f ऑफ 3 कहां से निकाले? मास्टर आप तो कुछ ना कुछ बताते ही जा रहे हैं एक्स्ट्रा। कुछ नहीं करना बेटा, कुछ भी नहीं करना। आप ये जो पीडीएफ दे, ये जो आपको सीडीएफ दे रखा है, यहां पे देखो x इज इक्वल टू 3 किस इंटरवल में आ रहा है। यहां पे देखो ये 3 किस इंटरवल में एग्जिस्ट कर रहा है। बोल भाई 3 किधर आ रहा है? इस इंटरवल में आएगा? मेरे को तो लग रहा है इसी में ही आएगा 3। क्यों? क्योंकि 2 से बड़ा और 4 से छोटा, यानी 3 यहीं पे एग्जिस्ट करेगा इसी इंटरवल में। इस इंटरवल के करस्पॉन्ड आपको क्या दे रखा है? एक कैपिटल fx दे रखा है। उस कैपिटल fx में 3 को क्या कर दीजिए? पुट कर दीजिए, यानी x इक्वल टू 3 पुट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस 3/4। एलसीएम लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 4 माइनस 3 1, दैट इज 1/4। 1/4 यही आएगी वैल्यू, देख लो एलसीएम ले लो, 1/4 आ जाएगा। यानी ये वाला जो पार्ट है इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4 आ गई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कोई भी नहीं है। सेकंड आइए, सेकंड में प्रोबेबिलिटी निकालनी x लेस देन इक्वल टू 3। अरे ये कैसे होगा मास्टर? ये भी वैसे ही करेंगे विद द हेल्प ऑफ CDF। इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। बोल भाई लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं ऐसे? इसलिए लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू में से अगर इक्वल टू का माइनस करेंगे तो मेरे को यही टर्म मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। और एक चीज आपको पता है क्या? प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट इन अ कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन या कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल गिवन होगा तो वो हमेशा क्या होगा? 0। यानी ये टर्म तो निपट गया, पूरा 0 हो गया। यानी ये वाला टर्म किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 3 के, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 3 जो है लेस देन इक्वल टू 3 के बराबर है। अब इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो? f ऑफ 3 लिख सकते हैं। कैसे? देख लीजिए मास्टर, ये दिमाग में बैठा लीजिए, यहाँ पे इस चीज को क्या कर लीजिए? दिमाग में छाप लीजिए। x की वैल्यू 3 है तो f ऑफ 3 के बराबर हो जाएगा। फिर वही चीज देखिए, अब ये f3 कहां पे एग्जिस्ट कर, यानी स्मॉल x की वैल्यू क्या है? यहाँ पे 3 के बराबर है। अब x इक्वल टू 3 वाला इंटरवल कहां पे है? ये वाला है इंटरवल, 3 यहीं पे आएगा। इसके करस्पॉन्ड आपको क्या दे रखा है? एक कैपिटल fx दे रखा है। उस कैपिटल fx में x को क्या कर दीजिए? 3 पुट कर दीजिए, तो 3/4 हो जाएगा। यानी कि ये पूरा टर्म किसके बराबर आ गया? 3/4 के। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3 जो आएगा वो 3/4 हो जाएगा। क्या? 3/4 हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यार अब कर देता हूं, नेक्स्ट समझो। नेक्स्ट थर्ड में क्या फाइंड करना है आपको? बताओ थर्ड में क्या फाइंड करना है? प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 1x3। इसको आप कैसे लिख सकते हो? सेम ऐसी एज इट इज। क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1x3 ये है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3। ठीक है, और ये दोनों क्या है? प्रोबेबिलिटी एट ए पॉइंट, और प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट हमेशा 0 होगा किसमें? कंटिन्यूअस टाइप में। तो ये दोनों टर्म 0 हो गए, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1x3 ये किसके बराबर हो गया? प्रोबेबिलिटी ऑफ 1x3 इसके बराबर हो गया। और इसकी प्रॉपर्टी होती है f ऑफ 3 माइनस f ऑफ 1। ये कैसे होता है? फाइनल पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का माइनस इनिशियल पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन का। ये प्रॉपर्टीज मैंने वहां पे समझाई थी जब मैंने बताया था a और b के टर्म में सॉल्व कर रहा था, तो आखिरी में बताया था लेस देन इक्वल टू, वहां पे जाके वीडियो में देखना, मैं लिंक भेज दूंगा। ठीक है, क्योंकि लेक्चर लंबा हो जाएगा, दोबारा समझाना मुश्किल है, क्योंकि सारी चीज
सीक्वेंस में चल रही है ना बात, बात सीक्वेंस में जब तुम पढ़ते जाओगे, चैनल पे विजिट करो ना, सारी चीज सीक्वेंस में, रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस टाइप, डिस्क्रीट टाइप, देन क्वेश्चन, देन आगे पूरा एकदम सीरीज में चल रहा है। मतलब अगर आप पढ़ने बैठोगे ना तो आप ये नहीं कह सकते कि मास्टर हमें कुछ मिला नहीं पढ़ने को, 4 जगह ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये गारंटी दे रहा हूं। और पढ़ के मजा भी आ जाएगा, पेपर में नंबर भी आ जाएगा, बस नंबर आ गया तो आप खुश हो गए। इसी खुशी में एक मेरा भी काम कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा मास्टर? आके तो काम ही नहीं खत्म होते। कुछ नहीं यार, चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बहुत लोगों से क्या करो, शेयर करो जिनको क्या है जरूरत है पढ़ने की, ठीक है। बस छोटा सा काम है, आपकी इतनी सी मेहनत मेरा इतना सा काम कर देगी। मेरे को भी अच्छा लगेगा कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा है, मेरी मेहनत क्या हो रही है, सफल हो रही है, आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग के नंबर आ रहे हैं। क्लियर? लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो इधर आओ, अब f(3) और f(1) निकालना है। कुछ ना करो बेटा, यहाँ पे x = 3 है स्मॉल x, और यहाँ स्मॉल x = 1 है। बोल भाई यही है, बोल भाई यही है, बिल्कुल। अब x = 3 यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे 3 पुट करिए तो 3/4 आ गया, माइनस x = 1 कहाँ आएगा, 1 इस इंटरवल में आएगा, इस इंटरवल में 1 की वैल्यू क्या है, 1/2। ये चीज समझ में ही नहीं आया मास्टर? जोश में आ गए थे क्या? हाँ बेटा जोश में आ गया था। देखो x = 1, अब इंटरवल फाइंड करिए जहां पे 1 लाई कर रहा है। 1 लाई करेगा इस इंटरवल में, इसमें नहीं इसलिए कर सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ x जो है वो <1 है, लेस देन यानी 1 से जितनी छोटी वैल्यू है सब x लेगा, लेकिन यहाँ पे = 1 चाहिए तो ये वाला इंटरवल होगा। इस इंटरवल के अलावा आपको कैपिटल F(x), ये 1/2 दे रखा है, इस 1/2 को उठाइए और यहाँ पे क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। चलिए एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम क्या आ गया बेटा, 4 आ गया। 4 लिया तो 3 - 2 इज इक्वल टू 3 - 2 दैट इज 1/4, 1/4। यानी इसकी जो वैल्यू है, इसमें ब्लू मार्कर, दिस नहीं ब्लैक मार्कर, ठीक है, इस चीज की जो वैल्यू आई है, थर्ड इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी क्या आई है, 1/4 आई है, वो भी 1/4 आई है, और ऐसे सॉल्व किया है। ये जो चीज लगा रहा हूं, ब्लू पेन दो, ये जो चीज है, ये सब CDF की प्रॉपर्टीज यूज कर रहा हूं, कुछ अलग से नहीं कर रहा हूं, सिर्फ प्रॉपर्टीज का यूज कर रहा हूं। CDF वाली वीडियो देख लो, मन एकदम त्रस्त हो जाएगा, मजा आ जाएगा, कहेगा मास्टर अलग ही लेवल पे पढ़ा रहा है। ठीक है, ये पार्ट ए था क्वेश्चन का। अब सेकंड पार्ट में आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ो, पार्ट 2। ठीक है, चलो अब आप पार्ट 2 पे, पार्ट 2 पे देखो क्या कह रहा है, आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। एक मिनट रुक जाओ, चलो पार्ट 2 कह रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। बी पार्ट है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। क्वेश्चन 1 दे रखा है, क्या दे रखा है, मोर देन 3 मिनट्स गिवन दैट, मैं इवेंट ए को मान लेता हूं मोर देन 3 मिनट्स, ठीक है मान लिया, और बी को मान लेता हूं मोर देन 1 मिनट, ठीक है मान लिया। आपको फाइंड करना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब बी हो चुका है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालिए जब बी क्या हो चुका है, अकर्ड हो चुका है, इक्वल टू किसके बराबर है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्लियर? समझ में आया? अब इस चीज को आप कैसे लिख सकते हो, बोलो भाई कैसे लिख सकते हो इसको? इसको लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी कि मोर देन 3, मोर देन यानी x जो है वो 3 से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, तो x ग्रेटर देन 3 होगा। इंटरसेक्शन मोर देन 1 मिनट, यानी x जो होगा 1 से भी बड़ा होगा, यानी 1 से भी बड़ा दिखा दिया, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b आपको क्या दिया था, मोर देन 1 मिनट, यानी x जो होगा वो 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। क्लियर? ये चीजें समझ में आई कैसे किया? कुछ नहीं, मोर देन 3 कह रहा था तो x ग्रेटर देन 3 है, मोर देन 1 मिनट है तो x ग्रेटर देन 1 है। यहां पे पुट करेंगे, इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अब इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करोगे, देखो यहां पे समझा रहा हूं कि हर एक चीज विजुअलाइज कर पाओ कि हो क्या रहा है चीज। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। जो x है 1 का
वो क्या कर रहा है, 1 से बड़ी वैल्यूज ले रहा है, यानी ये सारी वैल्यूज क्या लेगा, 1 x जो है वो लेगा, ठीक है, जो 1 पे है, यानी ये वाला जो टर्म है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं 3 वाले की, 3 ये जो x है ये 3 से बड़ी वैल्यूज ले रहा है, क्या कर रहा है, 3 से बड़ी वैल्यूज ले रहा है, यानी यहां पे जो x है ये 3 से क्या कर रहा है, बड़ी वैल्यूज ले रहा है, यानी कि ये वैल्यूज लेगा इनफाइनाइट तक, ठीक है। अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं दोनों का, तो इस x का और इस x का इंटरसेक्शन मेरा यही तो होगा, और ये वाला रीजन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3, यही होगा। 1 जो वाला जो x है वो 1 से बड़ी वैल्यूज ले रहा है और 3 से ये बड़ी वैल्यूज ले रहा है, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो यही तो होगा, जहां पे ब्लू और ब्लैक मार्कर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये जो रीजन होगा ये क्या होगा, इंटरसेक्शन वाला रीजन होगा। तो यानी इस चीज को मैं ये ऐसे लिख सकता हूं, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1, लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब इससे पहले जो मैंने पार्ट कराया था वहां पे आपको क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3 निकलवाई थी, कैसे निकलवाई थी, मैं रब कर चुका हूं, मेरे पास लिखा है यहाँ पे, क्या लिखवाई थी, मोर देन 3, 1/4 आई थी, आपके पास मैंने सॉल्व कराई है, 1/4 आई थी, ठीक है, 1/4 आई थी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 निकाल लोगे, वैसे ही निकालेंगे, क्या, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन इक्वल टू 1 वेयर 1 माइनस f ऑफ 1। अब स्मॉल x यहाँ पे किसके बराबर, 1, बस फिर जाओ कैपिटल fx में जाओ, 1 कहां पे लाई कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इसके करस्पॉन्ड fx क्या है, 1/2 दे रखा है, 1 माइनस 1/2, सॉल्व किया तो मेरे पास 1/2 आ गई, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 क्या है, मेरे पास 1/2 आई है, क्या ये 1/2 आई है, क्लियर। दोनों वैल्यूज को वहां पे क्या कर दिए, जमा दीजिए, क्या करिए, जमा दीजिए, जमा दे बोले तो मास्टर बोले तो जमा दे, मैं समझा नहीं आपकी कोई बात, देखो पुट करो, क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a देन b अकर्ड, इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ a b निकालना है, ठीक है। इस चीज की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4 है, बड़ा डिवाइड अपॉन 1/2, अब ये 2 ऊपर चला जाएगा सबसे ऊपर और ये 1 इससे मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2/4 आ जाएगा, डिवाइड मार दिया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2, यानी पार्ट 1 जो है, बी जो पार्ट था कंडीशनल का, उसका जो पहला पार्ट था उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/2 आ गई, क्या, more than 3 minutes given that more than 1 minutes, more than 3 minutes given that more than 1 minute की जो प्रोबेबिलिटी आई है वो क्या है, 1/2 आई है। क्लियर हो गई बात, समझ में आया, मजा आया, बिल्कुल आया, ये फर्स्ट पार्ट का है आंसर, क्लियर। अब सेकंड पार्ट में देखो क्या है, सेकंड भी अच्छा है क्वेश्चन, फिर जाते जाते एक होमवर्क में भी देखे जाऊंगा क्वेश्चन, कि ऐसे ही कुछ होमवर्क में भी करके रखो तो मजा आए तुम्हें, ठीक है। थोड़े टाइम बाद हम लोग का नया बोर्ड भी आ जाएगा तो थोड़ा अच्छा पड़ेगा लिखने में, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए क्या कह रहा है, बी वाला जो कह रहा है कि लेस देन 3 मिनट्स, ठीक है, लेस देन 3 मिनट्स और लेस देन 3 मिनट्स गिवन दैट मोर देन मिनट और मोर देन 1 मिनट, ठीक है। इस चीज को मैं, ये सेकंड पार्ट है बी वाला, ठीक है, इसको मैंने ए मान लिया है लेस देन 3 मिनट्स और इसको मैंने बी मान लिया है, क्लियर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो ए है वो बराबर है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 3 के, ठीक, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो किसके, x ग्रेटर देन 1 के बराबर है, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो अब आओ, अब आपको क्या निकालनी, कंडीशनल निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी ए की, जब बी क्या हो गया, अकर्ड हो गया, तो ये लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, समझ में आया। क्वेश्चन में आपको ये गिवन, आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब
लेस देन 3 मिनट्स गिवन दैट, यानी गिवन दैट मानी अकड़ हो चुका है मोर देन 1 मिनट वाला इवेंट, समझ रहे हो? तो उसको आप ऐसे लिखो, या ए मैंने डिफाइन कर दिया, बी मैंने इवेंट डिफाइन कर दिया। इंटरसेक्शन निकालते हैं, कैसे निकलेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज इक्वल टू, प्रोबेबिलिटी ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? लेस देन, एक्स जो है वो लेस देन 3 है, ये ग्रेटर देन लगा दिया मास्टर आपने, तो लेस देन 3 है, इंटरसेक्शन x मोर देन 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x मोर देन 1, ठीक है, 1 मिनट। अब इंटरसेक्शन निकालो, कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे आओ, 1 2 3। अब यहाँ पे चीज सीखो, क्या कह रहा है? जो x है वो 3 से क्या है? छोटे हैं। x जो है वो 3 से क्या है बेटा? छोटा है। यानी यहाँ पे जो x है वो 3 से क्या है? छोटा, यानी ये पूरी वैल्यूज ले लेगा। बोल भाई, बिल्कुल लेगा, बिल्कुल। और दूसरा वाला जो x है जो 1 पे है, ये क्या है बेटा? 1 से बड़ी वैल्यूज को ले रहा है, यानी 1 से बड़ी वैल्यूज ये लेगा यहां तक, ठीक है। और दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो क्या है? यही रीजन तो है। इस रीजन को आप क्या लिखोगे? यानी 1 से तो बड़ी वैल्यूज है, लेकिन 3 से क्या है बेटा? छोटी है, और यही इंटरसेक्शन वाला रीजन आएगा यहाँ पे। क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ x3, ये क्या है? इंटरसेक्शन वाला रीजन है। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? बोलो, समझ में आया? अब देखिए, अब सीखो आगे, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन सीडीएफ की प्रॉपर्टी लगाइए, क्या होगा? एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 1। क्लियर हो गई बात? ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ठीक है। अब एफ ऑफ 3 कहां आएगा? x इज इक्वल टू, यहाँ 3 के बराबर है, तो 3 आपका यहाँ पे आ रहा है, यानी कि 3/4, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/4। इसी को सॉल्व करो, यहाँ पे ये 3/4 माइनस 1 निकालना है, x इज इक्वल टू 1, स्मॉल x 1 यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, यानी कि 1/2 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 मैंने क्या निकाली थी? शायद 1/4 निकाली थी, लिखना ही भूल गए। चलो दोबारा निकाल लें। यहाँ पे क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 1 इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ 1, तो हो जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, यानी कि 1/2 आ जाएगा, यानी कि 1/2 1/2 आई थी, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 1/2 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा एलसीएम। ऊपर क्या होगा? 3 माइनस 2 दैट इज 2, नो 4 2, 3 माइनस 2 दैट इज 1 होगा यहाँ पे। भाई मैं सोचूं कुछ गलत है क्या? 1/4 अपॉन 1/2। अब ये 2 सबसे ऊपर, ये 1 यहाँ पे, क्या हो जाएगा? 2 यहाँ पे देखो 2/4 हो जाएगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 1/2 हो जाएगा आपका क्या? आंसर। यानी कि यहाँ पे देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ a/b जो आएगी वो क्या आएगी? 1/2 आ गई। ओहो हो, यानी जो दोनों इवेंट थे लेस देन और ग्रेटर देन वाले, दोनों की प्रोबेबिलिटीज आपकी क्या ही? 1/2 आ गई, 1/2 आ गई। क्लियर? अब एक होमवर्क लेकर जाता हूं, छोटा सा होमवर्क। क्या दूंगा? दोनों जो इवेंट है, चलो मैं रब कर देता हूँ, रब करके एक होमवर्क लिख के जाऊंगा प्यार से, कि तुमको मजा आ जाए। कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें प्रॉपर कंडीशनल निकालनी है। क्या निकालनी? कंडीशनल निकालनी है। क्या निकालनी है? कंडीशनल निकालनी। होमवर्क लेके जाऊंगा, ठीक है। होमवर्क देखो, अच्छा है, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। होमवर्क देखो, होमवर्क देखो, ये होमवर्क है। क्या आपको कंडीशनल फाइंड करनी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। पहला पार्ट क्या? लेस देन 3 minutes given that more than 2 minutes, more than 2 minutes, पहली चीज। दूसरा, more than 3 minutes given that less than
2 मिनट्स। ठीक है, ये आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करोगे, इसको ए मानोगे और इस इवेंट को बी मानोगे, इसको ए मानोगे, इसको बी मानोगे। बी वाला अकर्ड है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि बी अकर्ड हो चुका है और ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आप ये सॉल्व करिएगा और इन दोनों का जो आंसर है वो क्या करिएगा, कमेंट में क्या करिएगा, कमेंट में दीजिएगा। और अगर सही हुआ तो मैं स्माइली रिएक्ट कर दूंगा, अगर गलत हुआ तो मैं स्माइली डबल रिएक्ट करूंगा, यानी 2 स्माइली भेजूंगा। 2 स्माइली इसलिए भेजूंगा कि आपने एफर्ट किया तो मेरे को ज्यादा खुशी हुई। अगर आंसर सही आया तो ठीक है, लेकिन अगर एफर्ट करने पे गलत आ रहा है तब तो मैं और खुश हूंगा कि आपने एटलीस्ट मेरी बात रखी, आपने प्रैक्टिस करने की ठानी अपनी तरफ से। क्लियर? तो ये आपका क्या है बेटा, होमवर्क है। तो आज का लेक्चर यहीं पे रखूंगा। कोई दिक्कत हो इससे, कोई समस्या हो, कमेंट में क्या करिए, आंसर मतलब आंसर भेज दीजिए। गलत होगा क्वेश्चन, जो भी चीज पूछनी है कमेंट में क्या कर लीजिए, पूछ लीजिए। क्लियर? तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म। ओके, बाय बाय, टाटा।